अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे उर्दू की किताब से चचा छक्कन ने खत लिखा। इस सबक का तकरीबन 70% हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये याद रखो, इस सबक के जो मुसन्निफ थे सैयद इम्तियाज अली ताज, उनकी एक बहुत मशहूर किताब थी चचा छक्कन के कारनामे। चचा छक्कन के बहुत सारे कारनामे हैं, फिर उनके अलग अलग कारनामों को एक छोटी छोटी कहानी की तरह पेश किया गया है। तो चचा छक्कन के कारनामों में से एक हिस्सा चचा छक्कन ने खत लिखा। यह 8वीं जमात की उर्दू की किताब में अजाफी सबक है। एक बच्चों, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसका जो बाकी का हिस्सा है मैं उसको जबानी यूं बयान कर दूं बच्चों कि चचा ने खत का जवाब लिखने के लिए घर के तमाम बच्चों को, नौकरों को अलग अलग चीजें लाने का हुक्म दिया था। अब वो चीजें नौकर और बच्चे लाने में काफी वक्त लगा दिए। इधर चचा गुस्सा हो रहे हैं, बाहर वो मुलाजिम जो दावतनामा लेकर आया था वो जवाब के इंतजार में खड़ा सूख रहा है बेचारा। और घर में चची अलग गुस्सा हो रही हैं कि जल्दी से खत का जवाब लिख दो, बंदा बाहर खड़ा हुआ है। जूं तू कैसे वैसे करके खत के तमाम सामान मुहैया हुए। अब जब पेन आई उनके हाथ में तो पेन का निब गायब है। चचा और गुस्सा हो गए। तो फिर उनकी बेटी ने कहा कि कल आप ही ने इस पेन का निब निकाल कर, उन्होंने याद दिलाया उस बेटी ने कि आजार बन डालने को आपने ही निब उतारा था। वो नेफे में जो नाड़ा डालने के लिए लकड़ी या कोई चीज इस्तेमाल करते हैं ना, उसको। तो चचा ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। वो गुस्सा हो गई थी कि वो याद दिलाई और बेटी पर ही वो गुस्सा हो रहे थे। खैर, उनको अपनी गलती का भी एहसास हुआ। फिर बाद में थोड़ा हल्के लहजे में उनसे मुखातिब हुए कि अब मैं खत का जवाब लिखना शुरू करता हूँ। कैसे वैसे उन्होंने खत का जवाब लिखना शुरू किया। अब वो खत बराबर मुंशी साहब की बीवी तक पहुंच भी गया। कुछ ही देर बाद वो, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो मुलाजिम फिर आया वो खत लेकर वापस। और उसमें जवाब क्या लिखा था मुंशी साहब की बीवी ने कि चचा छक्कन का लिखा वो जो खत था और उन्होंने जो लिखा था वो जो मजमून, वो जो रुक्का था, वो भी वापस भेजा। और उसमें क्या लिखा था मुंशी साहब की बीवी ने, प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया, वापस भेजती हूँ। बराए करम मुलाजिम के जरिए जबानी इत्तला दीजिए। यहाँ गौर करो, उन्होंने खास कहा है कि जबानी इत्तला, क्योंकि इससे पहले खत भेजा था दावतनामा, तो जवाब देने में काफी वक्त लग गया था कि जबानी आप इत्तला दे दीजिए। और आप रात को तशरीफ लाएंगे या नहीं ये भी बताइए, क्योंकि उनकी दावत थी। अब चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा। अब वो खत की इबारत क्या थी ये गौर से सुनो बच्चों। आप लोग किताब में भी देखो, किताब में आखिरी का एक पैराग्राफ है। चचा छक्कन ने जो खत का जवाब लिखा था वो किस तरह से उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है उसे गौर से सुनो और देखो। जमीलुल मुनाकिब, अमीमुल एहसान, ज़ाद अनायतकुम, यहाँ बफज़ल ईज़ खैरियत है और सेहत व तंदुरुस्ती आपकी बदरगाह, मुजीबुद दावात, खमसुल औकात नेक चाहते हैं। सूरत हाल ये है कि तलत्तुफ नामा सात मसूद में वारिद हुआ, तमानियत कुल्ली हो के वक्त मुअय्यन पर हाजिरी के शर्फ व इफ्तिखार का हुसूल माया नाज मकसूद होगा। अब ये पढ़कर मुंशी साहब की बीवी ने ये समझा कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए लिखा हुआ है, गलती से मेरे लिफाफे में आ गया होगा। वजह, क्योंकि वो जबान, वो अल्फाज, वो जुमले वो पढ़कर ही अंदाजा हो गया था कि ये मेरे लिए नहीं है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये चचा छक्कन का एक कारनामा हुआ। एक तो इतनी देर बाद जवाब लिखा, और जवाब भी लिखा तो इतने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया कि पढ़ने वाले को भी नहीं समझ में आ जाए। लेकिन हम लोग यहाँ समझते हैं उनके मायनी मतलब। जमीलुल मुनाकिब यानी बहुत अच्छी सिफात वाला। अमीमुल एहसान, आम एहसान करने वाला। और क्या था, ज़ाद अनायतकुम यानी आपकी इनायत हो, आपकी हम पर बहुत ज्यादा इनायत हो। और एक क्या लफ्ज था, बफजल ईज़दी
ये तो हम सुनते हैं, यानी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। बदरगाह यानी हुजूर में। मुजीबुद दावात यानी दुआएं कबूल करने वाला, यानी यहाँ मुराद है अल्लाह ताला। खमसुल औकात यानी पांचों वक्त, हमेशा हर वक्त। तलत्तुफ नामा मेहरबानी नामा, करम नामा। सात मसूद यानी नेक साथ या बरकत का मौका। तमानियत कुल्ली यानी कि पूरा इत्मीनान होना। मुतसव्विर होना यानी कि ऐसा तसव्वुर करना, ऐसा सोचना। तो ये था बच्चों चचा छक्कन का कारनामा। उन्होंने एक तो इतनी देर बाद जवाब लिखा और लिखा भी तो ऐसा जवाब लिखा। समझ में आया बच्चों? और इसका जो सवाल जवाब है, मशकी सरगर्मियां जो है, एक जुमले में जवाब, ये सब आप लोग को लिखना है बच्चों। बहुत आसान आसान सवालात है। जैसे एक सवाल है, बंधु ने चची को क्या ला कर दिया? खत ला कर दिया। चची को दावत पर किसने बुलाया था? मुंशी साहब की बीवी ने बुलाया था। छुट्टन को उछाल क्यों आया? वो चाय पी रहा था। घर के तमाम अफराद क्यों मसरूफ हो गए? चचा छक्कन ने लोगों को हुक्म दिया था, कोई पेन लाओ, कोई नीब लाओ, कोई स्याही लाओ, कोई दवात लाओ, कोई जाजिब लाओ। सब लोग काम में मसरूफ हो गए थे। कलम देखकर चचा छक्कन क्यों चिरागपा हो गए, यानी क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि उस कलम का निब गायब था। ये इस किस्म के छोटे छोटे सवालात है, और सबक अच्छी से पढ़ोगे तो हर सवाल का जवाब आप बिल्कुल सही लिखोगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बराबर सबक पढ़ोगे और सवाल जवाब लिखोगे। ठीक है बच्चों? और अल्फाज मायने भी पढ़ो और उसे भी लिख लेना। ठीक है बच्चों? शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह।